नमस्कार विद्यार्थियों आज हम देखेंगे इस वीडियो के तहत केस स्टडी मेथड के बारे में। रिसर्च का जो मेथड होते हैं विभिन्न तरह के, इसके अंदर जो केस स्टडी मेथड होता है वह क्या मेथड होता है। केस स्टडी मेथड यह मेथड होता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, पर्टिकुलर संस्था के बारे में या पर्टिकुलर घटना के बारे में आप पूरी विस्तृत जानकारी, संपूर्ण जानकारी अगर आप लेते हैं तो उस चीज को, उस तरह का जो रिसर्च होती है उस रिसर्च को हम बोलते हैं केस स्टडी मेथड। जैसे महात्मा गांधी के बारे में यह पूरी जानकारी इकट्ठा करना कि उन्होंने अहिंसा के ऊपर किस कारण से वो रास्ता अपनाया उन्होंने, तो यह हमने केस लिया, केस स्टडी करी। हमने महात्मा गांधी जी के जीवन दर्शन को पढ़ा, हमने महात्मा गांधी के ऊपर जितनी भी किताबें हैं उनको पढ़ा, हमने आत्मकथा के बारे में पढ़ा। तो हमने पूरा का पूरा केस स्टडी हमने किस पे करा, सिर्फ और इस पे कि महात्मा गांधी जी के अहिंसा का जो पथ अपनाया है, रास्ता अपनाया है, वो किस कारण से अपनाया गया है। ठीक है, तो यह हमारा एक केस स्टडी मेथड होता है। इसके अलावा हम ये भी ले सकते हैं, कोई बच्चा बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है, ठीक है, तो उसका क्रोध होने के पीछे क्या कारण है। हर कोई भी घटना घटती है उसके पीछे अवश्य कोई ना कोई कारण होता है। तो बच्चा जो क्रोध में है, वो बच्चे के क्रोध में होने का क्या कारण है। हो सकता है परिवार में माता पिता का रिलेशन अच्छा नहीं हो सकता है बच्चे का पीयर ग्रुप अच्छा नहीं हो सकता है बच्चे को हमेशा तिरस्कार दिया जाता है, हो सकता है बच्चे का पारिवारिक माहौल इस तरीके का है, हो सकता है बच्चे का जो पीयर ग्रुप का जो प्रेशर है उस कारण से ऐसा हो रहा है, हो सकता है बच्चे का जो ग्रुप है वही क्रोधित ग्रुप की कैटेगरी में है। यानी कि उसके पीछे क्या कारण है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो हमने केवल है ना, मैं रिपीट कर देती हूँ, केवल बच्चे का क्रोध का कारण जानना चाहा एक स्टडी, है ना। बच्चे में क्या और अवगुण है या बच्चे में और क्या गुण है, उसके परिवार में क्या है, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है, हमें इस बात पे कोई रिसर्च नहीं करनी। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमें यह पता करना है बच्चे के क्रोध का कारण क्या है, महात्मा जी ने अहिंसा का जो पथ अपनाया उसके पीछे क्या कारण रहा है ना। तो यदि हम एक पर्टिकुलर उद्देश्य को गहनता से यदि स्टडी की जाती है, जिसका उद्देश्य जो होता है वो लिमिटेड होता है, व्यक्ति होता है, संस्था भी हो सकती है, तो क्योंकि वह एक लिमिटेड एरिया में उस पर्टिकुलर उद्देश्य की हम एक बहुत गहनता से स्टडी करते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, हम केस स्टडी मेथड बोला जाता है। अब हम देख लेते हैं केस स्टडी मेथड के प्रकार क्या होते हैं। सर्वप्रथम व्यक्ति का व्यक्तित्व अध्ययन होता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का, है ना। आप किसी भी क्रिकेटर का देख लीजिए, किसी भी प्लेयर का देख लीजिए, आप उसका पूरा अध्ययन करते हैं, है ना। यहाँ जो प्लेयर है, जैसे हम एग्जांपल देंगे MS धोनी का, तो MS धोनी जो है वह, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है ना, तो उसके ऊपर पूरा अध्ययन किया गया, केवल MS धोनी के ऊपर क्या गया, पूरा अध्ययन किया गया, उनके बचपन से लेके, है ना, बचपन से लेके पूरा जो जीवन का चरित्र था उसके बारे में बताया गया है। तो वह क्या है, व्यक्ति के ऊपर, केवल एक व्यक्ति के ऊपर जो अध्ययन किया जाता है उसे हम बोलते हैं व्यक्ति का केस स्टडी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वह सिर्फ एक व्यक्ति के, और हम ये बात निश्चित है कि हम इसमें जो हमारी जो लिमिटेशंस होती है ना, वो हम एरिया जो होता है वह हमारा एरिया फिक्स होता है, लिमिट से बाहर एरिया नहीं होता है। नेक्स्ट है समुदाय का व्यक्तित्व अध्ययन। समुदाय में आप किसी जाति को ले लीजिए, किसी धर्म को ले लीजिए, उस जाति या धर्म में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, उस जाति की शिशु मृत्यु दर कितनी है, उस जाति में साक्षर कितने हैं, असाक्षर कितने हैं, साक्षरता की लेवल भी कहाँ तक है, 10th है, 12th है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, या उस जाति में निम्न वर्ग के, उच्च आय वर्ग के, मध्यम आय वर्ग के व्यक्ति कितने हैं। हमने एक पर्टिकुलर समुदाय को लिया है ना, क्योंकि हमने एक समुदाय, या आप ये भी कह सकते हैं हमने एक पर्टिकुलर बस्ती के बारे में जानकारी प्राप्त करी है। उस बस्ती में विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं, परंतु हमने उसके बारे में स्टडी करी, उस पर्टिकुलर बस्ती के बारे में, ठीक है, या उस पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में स्टडी करी है, तो वो क्या होगा, समुदाय का व्यक्तित्व अध्ययन कहलाता है। संस्था का व्यक्तित्व अध्ययन, बहुत सारी संस्थाएं हमारे यहाँ पे चलती हैं ना, बहुत सारे NGOs चलते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज भी चलती हैं। हमने उस पर्टिकुलर कोई भी संस्था ले लीजिए, है ना, उस पर्टिकुलर संस्था के बारे में डिटेल में स्टडी करी, डिटेल में कितने
कार्यकर्ता हैं, उस कार्यकर्ता में कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं, कितनी जो पुरुष हैं महिलाएं हैं उनकी सैलरी कितनी है, उनमें शिक्षित कितने हैं, अशिक्षित कितने हैं, जो शिक्षित हैं उनके शिक्षा का लेवल क्या है, उनमें से कितना हाई इनकम ग्रुप में है, कितना लो इनकम ग्रुप में है, उनका जो सेटिस्फैक्शन ऑफ जॉब लेवल कितना है, क्या ट्रेनिंग उनको दी जाती है या ट्रेनिंग उनको नहीं दी जाती। यानी उस संस्था से रिलेटेड हमने पूरी स्टडी करी है ना, केवल एक संस्था लिए, हमने विभिन्न संस्थाएं के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं करी है, हमने केवल और केवल एक संस्था के बारे में डिटेल में पूरी जानकारी प्राप्त करी है। तो इस तरह का जो अध्ययन होता है, इस अध्ययन को क्या बोला जाता है, संस्था का व्यक्तित्व अध्ययन। फिर हम बात करेंगे आदत हेतु व्यक्तित्व अध्ययन। आदत हेतु हमने अभी आपको बताया, जैसे कोई बच्चा होता है बार बार झूठ बोलता है, कोई बच्चा है बार बार चोरी करता है, माँ बाप बहुत अच्छे स्टैंडर्ड वाले हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बहुत अच्छा है, वह चाहते हैं हमारा बच्चे में जो नेगेटिव इमोशंस डेवलप हो रहे हैं या जो गलत आदतें आ रही हैं बच्चे के अंदर, उन गलत आदतों को छुड़ाया जाए, है ना। इसके लिए क्या किया जा सकता है, केवल और केवल केस स्टडी की जा सकती है। इसके लिए बच्चा झूठ क्यों बोलता है, बच्चा चोरी क्यों, भले ही बच्चे को सब कुछ दिया जा रहा है ना, उसकी एज के अकॉर्डिंग, पर फिर भी बच्चा झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, तो इसके लिए केस स्टडी की जाती है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या वह बच्चा अपने खुशी के लिए कर रहा है, उस कई बार होता है चोरी करना एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी देता है कई लोगों को, क्या बच्चा सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है, क्या बच्चा कहीं देख रहा है ये, क्या बच्चे के ऊपर किसी पीयर ग्रुप का प्रेशराइजेशन है कि भाई आप ये करके ही लाइए, या बच्चा देख रहा है पेरेंट्स को बार बार, पेरेंट्स में या मदर को या फादर को या भाई या बहन किसी को भी देख रहा है घर में, या वो कोई मेट को देख रहा है, या उसका जो आइडियल है ना, बच्चे के मन में अलग अलग समय पे अलग अलग आइडियल हो जाते हैं, तो क्या बच्चे का आइडियल ऐसा है कि वो झूठ बोल रहा है तो बच्चे को देख रहा है, या बच्चा टीवी देख रहा है इसके लिए बार बार झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है। कहने का तात्पर्य है बच्चे की पर्टिकुलर आदत क्यों हुई है, बच्चे की पर्टिकुलर आदत के पीछे क्या कारण है, बच्चे की आदत को किस तरीके से छुड़ाया जाता है। एक बच्चे की एक आदत ली जाती है, समझ गए। केस स्टडी में एक बच्चे की एक ही आदत के बारे में विचार विमर्श किया जाता है और गहन अध्ययन किया जाता है, तब इस तरह की जो स्टडी होती है, इस स्टडी को क्या बोला जाता है, आदत हेतु व्यक्तित्व अध्ययन। अब हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहली विशेषता होती है यह कि ये एक या अधिक सामाजिक इकाई होती है, ये समाज से अवश्य रिलेटेड होता है। जो भी केस स्टडी करते हैं ना, वह केस स्टडी हमारे समाज की इकाई होती है। हमने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था MS धोनी का, हमने अभी आपको एग्जाम्पल दिया महात्मा गांधी जी का, अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया बच्चे का, यानी जितने भी केस हमने लिए हैं वह समाज की इकाई है। चाहे आप बच्चे की बात कर लीजिए, चाहे आप किसी की भी बात कर लीजिए, वह समाज का एक हिस्सा अवश्य होता है। या आप किसी संस्था की बात कर लीजिए, हमने आपको इतनी सारी चीज़ें बताया ना, यहाँ पे आप समुदाय की बात कर लीजिए, यानी समुदाय की जब हम बात करते हैं तो एक से अधिक इकाई होगा, है ना, क्योंकि हम उस बस्ती के बारे में बात कर रहे हैं, बस्ती में रहने वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वह क्या हो रहा है, एक से अधिक इकाई हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वो बस्ती में भी रह रहा है और वह किसी जाति धर्म का भी है, तो वह क्या हो रहा है, एक इकाई हो रहा है। किसी संस्था के बारे में बात करें तो भी वह सामाजिक इकाई है। यानी जो केस स्टडी होता है, केस स्टडी में जो भी आप उद्देश्य लेते हैं, वह उद्देश्य में, या जो भी आप ऑब्जेक्ट लेते हैं, जो भी रिसर्च का टॉपिक लेते हैं, वह व्यक्ति, वह संस्था, वह समुदाय क्या होता है, वह समाज की इकाई होता है। चुने हुए वर्ग का गहन अध्ययन, ये तो हम आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं। हम इसमें व्यापक क्षेत्र नहीं लेते हैं, हम बहुत लंबी चौड़ी केस स्टडी नहीं करते हैं, हम एक पर्टिकुलर व्यक्ति की, अभी हमने आपको बताया पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में कि हमने MS धोनी का लिया या महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल लिया, हमने आपको बताया किसी बस्ती के बारे में लिया या किसी जाति के बारे में लिया, हमने एक पर्टिकुलर संस्था, हम बहुत सारी संस्थाओं के बारे में करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा मेथड, सर्वे मेथड हो जाएगा। हम चूंकि एक संस्था के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए वो क्या होगा, संस्था का केस स्टडी मेथड होगा। और वहीं अगर हम बहुत सारी संस्थाएं ले रहे हैं किसी ऑब्जेक्टिव को लेके, तो वो कौन सा मेथड होगा, सर्वे मेथड होगा। चूंकि हम एक संस्था के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए वह केस स्टडी मेथड होगा। यानी एक वर्ग, चुना हुआ वर्ग, जो भी वर्ग होता है उस वर्ग का
बहुत ही ज़्यादा गहन अध्ययन किया जाता है, डेप्थ स्टडी की जाती है उसके बारे में, एक्स वाई ए से लेके जेड तक, है ना, ए से लेके जेड तक सारी जानकारियाँ जब प्राप्त करनी होती है तब ऐसा मेथड कौन सा होता है, ऐसा मेथड होता है केस स्टडी मेथड। एक इकाई का व्यवहार संबंधी कारकों का पता लगाना, ये हमने आपको अब एग्जाम्पल दिया। पर्टिकुलर बच्चा झूठ बोल रहा है, बच्चा चोरी कर रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा क्रोधित है, बच्चा बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता है, बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो इसके पीछे क्या कारण है। केवल और केवल हमने क्या किया, एक टॉपिक लिया है, बच्चा प्रसन्न रहता है, इसके पीछे क्या कारण है। भले उसके सामने बहुत सारी परेशानियां होती हैं परंतु वह मेंटली इतना स्ट्रांग कैसे है ना, तो वो मेंटली स्ट्रांग कैसे है इसके बारे में पता करना है। बच्चे का हम केवल और केवल एक फैक्टर देख रहे हैं, या व्यक्ति का हम केवल और एक, कई बार आपने सुना भी होगा कई व्यक्ति होते हैं वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, फाइनेंशियली कितने ही डूब जाते हैं, है ना, परंतु उनके चेहरे पे शिकन नहीं आती, ऐसा आपने कई बार सुना भी होगा, देखा भी होगा। वो ऐसे कैसे हैं, व्यक्ति कोई फाइनेंशियली पूरी तरह डूब रहा है, उसके पास आगे का भविष्य क्या है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, परंतु वो फिर भी स्ट्रांग है ना। अब उसके पीछे क्या कारण है, यह केवल कारण फाइंड आउट करना, यानी उसका व्यवहार इतना अच्छा कैसे, इसका बारे में फाइंड आउट करना कैसे होगा, केस स्टडी। सिर्फ एक मेथड, एक व्यक्ति है और उस एक व्यक्ति का भी एक कारक है ना, यही बात कही जा रही है इस पॉइंट में। एक इकाई का संपूर्ण अध्ययन है। अभी हमने आपको एग्जांपल दिया है, कोई व्यक्ति फाइनेंशियली रूप से स्ट्रांग नहीं रहा, पहले व्यक्ति फाइनेंशियल रूप से बहुत स्ट्रांग था परंतु अपने किसी भी XYZ के कारण से वह व्यक्ति फाइनेंशियल रूप से बहुत कमजोर हो गया है और उसका फाइनेंस बिल्कुल खत्म हो गया है ना। अब आपको उसके व्यक्ति का ये किस कारण से हुआ है, इस इकाई का संपूर्ण अध्ययन करना है। अगले दूसरे आगे पीछे के कोई फैक्टर नहीं देखने हैं, व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, व्यक्ति ने किस समय पे क्या रिसर्च कर रखी है, व्यक्ति ने तरक्की कैसे की, इस बारे में कोई अध्ययन नहीं करना है। तरक्की हो गई, वेल एंड गुड, परंतु व्यक्ति का फाइनेंस कैसे डूबा इसके बारे में, या आपको ये देखना है कि फाइनेंस डूब रहा तब भी वो स्ट्रांग कैसे है ना, तो इसके बारे में आपको अध्ययन करना होता है। अध्ययन गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जब हम एक ही चीज को पढ़ रहे हैं तो क्वालिटी निकल के आएगी, क्वांटिटी नहीं लगेगी। क्वांटिटी इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि हम क्वांटिटी देख ही नहीं रहे, हम क्या देख रहे हैं, हम सिर्फ एक और एक चीज देख रहे हैं, और वो चीज क्या है कि व्यक्ति का कारण, है ना। हम चुने हुए वर्ग का गहन अध्ययन कर रहे हैं, हम एक इकाई का संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। हम चूंकि एक इकाई का संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं, इसका मतलब जो होता है कि हमारी जो स्टडी होती है वह कैसी है, गुणात्मक है। हमारी वह स्टडी क्वांटिटी जो है वो स्टडी में नहीं है। हम बहुत सारी संस्थाओं का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक संस्था का अध्ययन कर रहे हैं। हम बहुत सारे समुदाय का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम एक समुदाय का एक वर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। हम एक धर्म की एक जाति का अध्ययन कर रहे हैं, हम इसके अलावा किसी भी चीज का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। हम ये केवल ये अध्ययन कर रहे हैं कि इस धर्म में कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, इसके अलावा हम कुछ अध्ययन नहीं कर रहे हैं। यानी कि हम हमारा जो दायरा होता है वह सीमित होता है इस केस स्टडी में। दायरा सीमित होने का मतलब ये होता है कि हम किसी भी हम किसी भी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वह जो स्टडी होती है, जैसे कि नाम केस स्टडी कहलाती है, जैसे कि नाम से ही इंडिकेट है, केस स्टडी मतलब एक व्यक्ति की चोरी क्यों करी इसने, व्यक्ति साधु कैसे बना, व्यक्ति में नॉलेज नहीं है तो भी उसको ज्ञान किस तरीके से प्राप्त हुआ, उस व्यक्ति के बारे में पूरी डेप्थ में स्टडी करने का हम बोलते हैं केस स्टडी मेथड। जनरली बच्चों जो केस स्टडी मेथड होता है ना, ये केस स्टडी उन संस्थाओं पे, उन व्यक्तियों पे किया जाता है जिनमें कोई विशेषता होती है या कोई डीमेरिट बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि फॉर एन एग्जांपल देखेंगे कि जैसे हमने बताया आपको विशेषताओं में MS धोनी का हमने नाम लिया, या सानिया मिर्जा का नाम ले लीजिए, किसी का भी नाम लीजिए, खिलाड़ी किस तरीके से खिलाड़ी बना, उसमें क्या विशेषताएं थी, उन्होंने कितने घंटे मेहनत करी, उन्होंने फिजिकल मेहनत क्या करी, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेकर आए, ये हमने पूरी स्टडी करी एक व्यक्ति के बारे में। तो ये कौन सा हो गया, आपका केस स्टडी मेथड हो गया, है ना। तो यानी कि केस स्टडी मेथड होता है कि आप एक व्यक्ति के बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेते हैं या एक संस्था के बारे में जानकारी लेते हैं।
हम जब हम पर्टिकुलर संस्था के बारे में जानकारी लेते हैं तो वो कौन सा मेथड होगा, केस स्टडी मेथड हुआ। यदि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं संस्था में काम करने के लिए, ये हम अलग अलग संस्थाओं को देखते हैं, है ना। क्योंकि हम अलग अलग संस्थाओं को देखें तो केस स्टडी नहीं होगा, वो कौन सा मेथड होगा, वो सर्वे मेथड होगा। मोबाइल से बच्चों में क्या इफेक्ट आ रहा है, ये कौन सा मेथड होगा, सर्वे मेथड होगा। ये केस स्टडी हम, हाँ, इस बच्चे में, पर्टिकुलर बच्चे में मोबाइल को दिखाया और दिखाने के कारण से उसमें क्या इफेक्ट आ रहा है, या जो आज के युग में जो ऑनलाइन स्टडी चल रही है, इस ऑनलाइन स्टडी से पे उस बच्चे का दिनचर्या में क्या परिवर्तन, एक बच्चे के, है ना, उस बच्चे के दिनचर्या में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं, तो वो केस स्टडी होता है। केस स्टडी में पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट का भी केस स्टडी की जाती है। नेगेटिव पॉइंट जैसे आपने कई बार सुना होगा कि व्यक्ति कई बार बहुत सारी सीरियल किलर होता है ना। सीरियल किलर का मतलब होता है कि वो लगातार एक के बाद हत्याएं करता जाता है। उसके व्यक्ति है, उसके पीछे उसका कारण फाइंड आउट करना नेगेटिव पॉइंट है, ये है ना। नेगेटिव पॉइंट है कि उस व्यक्ति ने क्यों इस तरीके का बिहेवियर करा, ये हमने कई बार सुना भी होगा। या पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली, ये नेगेटिव पॉइंट है। हमने इसके बारे में फाइंड आउट करा कि पूरे परिवार ने क्यों आत्महत्या कर ली, है ना। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, केस स्टडी मेथड के अंतर्गत ये वाले पॉइंट्स आते हैं। ये जो रिसर्चेस होती हैं, ये वाली या रिसर्चेस जो आती हैं वह केस स्टडी में आती हैं। केस स्टडी में पॉजिटिव रिसर्च को भी लिया जाता है, नेगेटिव रिसर्च को भी लिया जाता है। उसके कारणों को फाइंड आउट किया जाता है कि इस व्यवहार के पीछे यह मूल कारण है।